Hello students, myself Deepak Kumar from Ed Classes. In the previous lecture, part 1, we have studied till रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स और आज हम पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक्स में हम लोग मेनली डील करेंगे कि पेड़ उगाने से पहले हम कौन कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आमतौर पे हम सभी ने कभी ना कभी तो पेड़ उगाया ही होगा, तो हम सब लोग को पता है कि पेड़ उगाने से पहले हम लोग क्या क्या करते हैं। तो एक बार इसी को हम रिमाइंड करते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी क्रॉप को उगाना है किसी फील्ड में, तो सबसे पहले तो हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। यानी पहला स्टेप आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपरेशन में हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं। पहला प्लगिंग। देखिए, इसमें खेत जोतते हुए आपको दिखाया जा रहा है इस इमेज में कि कैसे हम सॉइल को लूज करते हैं। और प्लगिंग के बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है लेवलिंग का। जितने भी सॉइल्स हमने प्लग किया है, हमने सबको क्या करेंगे, फिर लेवल करेंगे। खैर, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में आगे जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है सोइंग। हमने प्लगिंग कर लिया, लेवलिंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। बीज बोने को हम कहते हैं सोइंग। इस इमेज में आप देख सकते हैं कैसे एक फार्मर एक एक करके बीज को बो रहे हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी क्रॉप प्लांट्स को खाद देना। अगर हम मैन्योर्स ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, तो क्रॉप प्लांट्स काफी अच्छा डेवलप करेंगे, जिससे हमारा क्रॉप यील्ड बढ़ेगा। चौथा स्टेप हमारे पास है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना, पेड़ को पानी देना, जो कि बहुत जरूरी है और हम सब लोग पेड़ को पानी देते भी हैं। पांचवा स्टेप हमारे पास आता है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स एक्चुअली अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा क्रॉप फील्ड्स में रूट्स के पास, क्रॉप प्लांट्स के रूट के पास कुछ छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स का बर्थ हो जाता है। वो वीड्स काफी खतरनाक होते हैं। वो क्रॉप प्लांट से कंपटीशन करते हैं स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो कि क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो हमें वीडिंग करना बहुत नेसेसरी है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कैसे एक फार्मर वीडीसाइड के हेल्प से वीड्स को रिमूव कर रहा है। इस टॉपिक को भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। छठा स्टेप हमारे पास आता है हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप प्लांट्स फुल्ली मैच्योर हो गया है, तब हम क्या करेंगे, सारे पेड़ को यानी क्रॉप प्लांट्स को काट लेंगे और काटने के बाद इसे हम स्टोर करेंगे। तो सातवां स्टेप हमारे पास है स्टोरेज का। और स्टोर तो काफ़ी हमें अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो उस क्रॉप के जो आपके क्रॉप प्लांट्स है उसको चूहे खा सकते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसको पेस्ट डैमेज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से उसे स्टोर किया जाता है। इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके डील करेंगे। इस पूरे चैप्टर्स में हमें यही सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारे पास मेनली के स्टेप्स हो गए 7 स्टेप्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सातों स्टेप्स को तो मैं डील करूंगा ही, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक टॉपिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी एग्रीकल्चर में यूज होने वाले कौन कौन से टूल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसा टूल्स जो फार्मिंग के वक्त यूज होता हो, वैसे टूल्स को हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग फार्मिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जैसे हमने बहुत सारे टूल्स तो देखे भी होंगे। मैं आपको कुछ टूल्स दिखाने जा रहा हूँ।
पहला इमेज हमारे पास आया वुडन प्लग का। इससे हम खेत को जोतते हैं यानी खेत को प्लग करते हैं। इसको हम बोलते हैं हो। इससे हम वीड्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। ये आज का मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम फील्ड को प्लग करते हैं यानी खेत को जोतते हैं। इन टूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल्स में आगे। अब हम डील करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में आपके पास दो स्टेप्स आते हैं। पहला प्लगिंग, जिसको हम टिलिंग के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा लेवलिंग। सबसे पहले प्लगिंग देखते हैं। प्लगिंग हम बोलते किसको है? तो वैसा प्रोसेस जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, जिसमें हम खेत को जोत के सॉइल को लूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे एक फार्मर ऑक्स के हेल्प से एक फील्ड को प्लग कर रहा है, और एक और इमेज आपके पास है जिसमें ट्रैक्टर के हेल्प से आप फील्ड को प्लग कर रहे हैं यानी फार्मर फील्ड को प्लग कर रहा है। दूसरा हमारे पास स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लेवलिंग। लेवलिंग के लिए एक वुडन प्लैंक यूज होता है, या फिर आयरन लेवलर भी हो सकता है, या तो वुड का होगा या तो आयरन का। इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे एक फार्मर वुडन प्लैंक यूज कर रहा है सॉइल को एक बराबर करने का यानी सॉइल को लेवल करने का। अच्छा, लेवलिंग हम करते क्यों है? प्लगिंग कर लिया हमने, बेनिफिट्स आगे देखेंगे। लेवलिंग कर लिया हमने, बेनिफिट्स आगे देखेंगे। एक्चुअली लेवलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम सीड्स को बो सके, हम पानी अच्छे से पटा सके, जो भी सॉइल्स के बिग बिग पीसेस है क्रम्स, उसको हम तोड़ सके। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लगिंग। आखिर हम प्लगिंग करते क्यों हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट आपके पास आता है, इट लूजेंस द सॉइल यानी सॉइल को लूज करता है ताकि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो इजिली डीपर पेनिट्रेट कर सके सॉइल में, और प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा फायदा, इट इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन सॉइल। देखिए, जैसे ही हम प्लग करते हैं, इस इमेज में आपने देखा होगा सॉइल के बीच में बहुत सारे गैप्स बन जाते हैं, और उस गैप्स में क्या होता है, एयर सर्कुलेट करता है। सांस तो हम भी लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स के रूट को भी तो सांस लेना पड़ता है, तो उससे वो क्या करते हैं, एयर्स के थ्रू गैसेस लेते हैं। और अगर सॉइल के बीच में स्पेस रहेंगे तो उसमें वाटर रह सकेंगे, और वाटर रह सकेंगे तो जरूरत पड़ने पे प्लांट उनसे वाटर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फायदा हो गया प्लगिंग का। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग। तो बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग में हम देखेंगे सबसे पहला बेनिफिट, हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन। अगर हमारा फील्ड एक बराबर होगा, एक लेवल में होगा, तो जब हम फील्ड को इरिगेट करेंगे यानी पानी देंगे, तब हम प्रॉपरली इवनली सारा वाटर सॉइल में क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि लेवलिंग कर देने से वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। वाटर लॉगिंग मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच वाटर इन सॉइल, यानी फील्ड में बहुत ज्यादा जल जमाव होना, इसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। और अगर फील्ड में वाटर लॉगिंग हो गया, इसका मतलब जो सॉइल के बीच में एयर प्रेजेंट होंगे
वो ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स अच्छे से एयर नहीं ले सकेंगे, और जब उस वाटर पे सन की लाइट पड़ेगी तब वो पानी एवोपरेट होके ऊपर चला जाएगा, और पानी में बचा हुआ नमक कहाँ रह जाएगा, सॉइल में, जिससे सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी और हमारा सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। इसलिए हमें लेवलिंग करना जरूरी है। तीसरा बेनिफिट ये रहता है कि सॉइल में जो मॉइस्चर है वो लॉस नहीं होता है, सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होगा। चौथा बेनिफिट, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड। अगर तेज हवा चलती है और वो सॉइल लेवल्ड नहीं है तो ऊपर के जो भी टॉप मोस्ट लेयर होंगे सॉइल के वो हवा के थ्रू उड़ जाएंगे। अब हम देखेंगे प्लगिंग इम्प्लीमेंट्स। तो प्लगिंग इम्प्लीमेंट्स में हमारे पास बहुत तरह के इम्प्लीमेंट्स आते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स। तो हमारे पास टूल्स में क्या क्या आ गए, जैसे पहला हमारे पास आ गया वुडन प्लग। इसके अलावा हमारे पास होता है हो, कल्टीवेटर, ये हम आगे डील करेंगे इमेज के साथ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वुडन प्लग क्या होता है। इस वुडन प्लग को डिस्क्राइब करने से पहले मैं इसके इमेज में जाना चाहता हूँ कि ये इमेज में है क्या क्या। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन ध्यान से बोलूँगा, आप इमेज के साथ ध्यान से देखना। देखिए, वुडन प्लग में एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है। ये है आपका ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एक एंड से अटैच होगा अपने वुडन लॉग से। ये है आपका वुडन लॉग, जिसको प्लग शैफ्ट भी बोलते हैं, और ये प्लग शैफ्ट दूसरे एंड से अटैच होगा बीम से। ये इस पोर्शन को बोलते हैं बीम, ये वाले को यहाँ नेमिंग भी किया हुआ है, इसको बोलते हैं बीम। जैसे ही ऑक्स आगे बढ़ेगा ये धीरे धीरे फील्ड क्या करते चला जाएगा, प्लग करते चला जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं वुडन प्लग को, इट हैज ए ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप attached to long wooden log at one end and to a wooden beam at another end। इस चीज को हम क्या बोल देंगे, वुडन प्लग। नेक्स्ट प्लगिंग इंप्लीमेंट है हमारे पास हो। इसको भी मैं इमेज के साथ मार्क करते हुए दिखाता हूँ। हो एक्चुअली बोलते किसको है, देखिए, इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। ये देखिए, ये वुड का लॉन्ग रॉड है, ये दिस वन, और इस लॉन्ग रॉड ऑफ वुड से आपका कनेक्ट होगा आयरन प्लेट, ये वाला। ये आप देख सकते हैं यहाँ फार्मर कैसे ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड को पकड़े हुए है, और इस आयरन ब्लेड से टिलिंग भी परफॉर्म कर सकता है और वीडिंग भी। उस आयरन ब्लेड से टिलिंग भी परफॉर्म कर सकता है और वेडिंग भी। एक्चुअली टिलिंग मतलब हो गया आपका प्लगिंग, और वेडिंग मतलब हो गया वेट्स रिमूवल। वेट्स मैंने आपको बता दिया है कि ये अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स को डैमेज करते हैं। तीसरा इंप्लीमेंट हमारे है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक्चुअली आज के मॉडर्न डेज में यूज होता है, जिसको हम ट्रैक्टर भी बोलते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर यानी कल्टीवेटर कितना फास्ट फील्ड को प्लग कर रहा है, जो कि टाइम भी सेव्स करते हैं और लेबर भी। तो ये थे आपके 3 प्लगिंग इम्प्लीमेंट्स। पहला हमने देख लिया था वुडन प्लग, दूसरा हो, तीसरा कल्टीवेटर। आज हमने पढ़ लिया बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला प्लगिंग, दूसरा लेवलिंग। उसके बाद हमने पढ़ा प्लगिंग इम्प्लीमेंट्स, यानी कौन कौन सा ऐसा प्लगिंग टूल्स है जिससे हम खेत को प्लग करते हैं। पहला वुडन प्लग, दूसरा इम्प्लीमेंट हमारे पास है हो, तीसरा इम्प्लीमेंट हमारे पास है कल्टीवेटर। Hope you understood all these topics. If you have any problem regarding these topics, then you can call us at 977 141 3741. Thank you.